विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। आज हम वर्णों के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवाह, अयोगवाह के भेद, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज़, जैसे पंखा चलने की ध्वनि, साइकिल की, घंटी की ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं? व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। जैसे हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस प्रकार गणेश में किन किन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हुआ? ग जमा, अ जमा, अण जमा, ए जमा, श जमा, अ। इसी प्रकार उत्सव शब्द में भी अनेक ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ख, ग आदि। आगत ध्वनियाँ अ, ज, फ। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णों के भेद। स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिख दिया जाता है। जैसे ओम। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक होते हैं? इनकी संख्या 25 होती है। इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म का अर्थ है गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं: श, श, स, है। आगे वर्णमाला में अच्छी तरह से यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद और व्यंजन के भेद। अयोगवाह और अयोगवाह के भेद। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह है, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, करण। विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, गाँव, सांप आदि। अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि, जैसे माँ। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे हैं, मैं, कहीं आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में भिन्नता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण के समय वायु नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस और हंसना, हंस, अंश, कंस आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकल रही है, जबकि आँख, पाँव, हंसना आदि का उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुख दोनों से निकल रही है। संयुक्त व्यंजन, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क प्लस श अक्ष, त प्लस र त्र, ज प्लस अय ज्य, श प्लस र श्र। द्वित्व व्यंजन, एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे न प्लस न, गन्ना, पत्ता, दिल्ली, मक्का, बच्चा। र के रूप, जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर
रेफ के रूप में लिखा जाता है, जैसे र, पर्व, गर्व, तर्क, कर्म, धर्म। स्वर रहित र का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है तो र पदेन के रूप में उस व्यंजन में जुड़ जाता है, जैसे ग्रह, ग्राम, प्रेम, प्रकाश, आम्र, नम्र। स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के बाद स्वर सहित र जुड़ने पर र पदेन के इस रूप में उनके नीचे लगता है, जैसे ट्रेन, ट्रक, ड्रामा, ड्रम। र का यह रूप भी पदेन कहलाता है, जैसे त्र, श्र आदि।